On the occasion of World Hypertension Month, we have Dr. A.P. Singh with us. मैं हूं डॉक्टर ए.पी. सिंह, सीनियर कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट अमृतसर से। तो सबसे पहले सर मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ आपसे, बिकॉज हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि चिंता चिता समान है। सो आप मुझे बताएं कि हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है इसको? हाँ, देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इससे जो तकलीफें बाद में पैदा होती हैं वो काफी भयानक होती हैं, जैसे किडनी, हार्ट, आंखों पर, दिमाग पर और शरीर के और अंगों पर बिल्कुल लाइलाज सा असर पड़ता है। अब इसको साइलेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों में, कम से कम 1/4 लोगों में तो लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनको ब्लड प्रेशर है और उनको बीमारी होती है। और फिर जिन लोगों को पता होता है उनमें से आधे ऐसे होते होंगे जिनको ये भी नहीं, उनको वो कोई सिम्टम्स नहीं देता, ठीक है। और चूंकि वो सिम्टम्स नहीं देता और बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें ब्लड प्रेशर है, और फिर चूंकि सिम्टम्स नहीं देता तो बहुत सारे लोग इसका कोई इलाज नहीं करते। जब इलाज या कोई लाइफस्टाइल में चेंज नहीं करते तो बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है। जिन लोगों को पता भी लग जाता है कि ब्लड प्रेशर है, ऐसा देखा गया है कि उनमें से 25% लोग ही सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाते हैं दवाओं से। तो कुल मिलाकर इतने सारे लोग जिनको पता ही नहीं है, जो पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, जिनको कोई सिम्टम्स नहीं है, वो साइलेंटली इससे सफर करते रहते हैं, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा। थैंक यू। जैसे अभी आपने हमें बताया कि काफी सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको समझ नहीं आता या उनको पता नहीं लगता कि उनको बीपी की प्रॉब्लम है, या फिर उनको वो कोई सिम्टम नहीं शो करती उनकी बॉडी, तो इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स जब हमें पता नहीं लगता, क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब हम इसको ट्रीट नहीं करते, ये अनट्रीटेड रह जाती है चीज? हाँ, इसके अनट्रीटेड रहने से इसके 2 तरीके के कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हम एक्यूट या लॉन्ग टर्म दोनों में बांट सकते हैं। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत देर तक ब्लड प्रेशर बना रहता है तो हमारे ब्लड वेसल्स पर, खास करके आर्टरियोल्स पर ऐसे असर डालता है जिसकी वजह से हमारे हार्ट को उसके अगेंस्ट बहुत काम करना पड़ता है और वो धीरे धीरे हाइपरट्रॉफीड यानी कि मोटा होता चला जाता है। और एक दिन वो इतना ज्यादा मोटा हो जाता है, उसकी दीवारें इतनी मोटी हो जाती हैं कि उसको ब्लड सप्लाई मिलनी कम हो जाती है और वो धीरे धीरे फेल होने लगता है, या उसको ब्लड सप्लाई कम होने लगती है और वो दिल की नालियों से भी उसको जो है ब्लड सप्लाई पूरी ना होने की वजह से एंजाइना होने लगता है। इन सब के चलते हुए पेशेंट या तो हार्ट फेलियर में लैंड करता है स्लोली, या उसको कुछ ऐसे धड़कन के नुक्स पड़ते हैं जिसे हम एरिथमियाज कहते हैं, और कई बारी तो इन सब वजहों से सडन कार्डियक डेथ भी रिपोर्टेड है। सो इस तरीके से दिल पर मल्टीपल इफेक्ट्स पड़ते हैं। इसी तरीके से ब्लड वेसल्स के रास्ते से ही ब्लड प्रेशर के बढ़ने से किडनी पर असर पड़ते हैं और किडनी धीरे धीरे क्रॉनिकली डैमेज हो जाती है। आंखों पर भी इसी तरीके से बुरा असर पड़ता है और ब्रेन की नालियों पर भी। सो स्ट्रोक, आईज के ऊपर असर यानी कि ब्लाइंडनेस, रेटिनल चेंजेस, हार्ट के ऊपर असर यानी कि एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर और अल्टीमेटली एरिथमियाज और किडनी पर इफेक्ट। सो मैंने ये बताया अलग अलग असर पड़ते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म में काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। थैंक यू। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजेस हम अपनी डाइट में ले आए या लाइफस्टाइल में ले आए, सो दैट जो वो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाए, बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो रिस्क है हार्ट डिजीजेस का वो कुछ % ही चाहे बट वो कम हो जाए वो रिस्क। सो क्या डाइटरी चेंजेस हम कर सकते हैं या क्या लाइफस्टाइल में हम चेंजेस ला सकते हैं? लाइफस्टाइल एक्चुअली ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए, जो दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों करीब करीब एक जैसे ही बुरे असर हमारे शरीर पर डालती हैं, और लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोई भी मेडिसिन बिना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के उतनी इफेक्टिव नहीं होती जितना हम चाहते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज को इस तरीके से करना है कि वेट रिडक्शन भी हम अचीव कर सकें। इसके साथ साथ हमें डाइट में जो फैट्स हैं उनको कंट्रोल में करना है, खास करके सैचुरेटेड फैट्स जो हैं। सैचुरेटेड फैट्स से मायने हैं वो फैट्स जो हमारे हार्ट की नालियों के लिए बुरे होते हैं, और खास करके उनको पहचानने का तरीका होता है कि जो घी रूम टेम्परेचर पर जम जाता है वो सैचुरेटेड होता है, और सैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छे नहीं गिने गए हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हमें सॉल्ट का रिडक्शन करना है, और मैंने आपको बताया एक्सरसाइज के साथ साथ स्मोकिंग उसको बिल्कुल क्विट कर देना है। अल्कोहल को अगर यूज करना है तो मॉडरेशन में यूज करना है। कुछ
ऐसे सप्लीमेंट्स हम सोच सकते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। वो सप्लीमेंट्स मेनली पोटेशियम रिच डाइट हो अगर हमें किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीशियम रिच डाइट हो, कैल्शियम भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में फायदा देता है। और कहीं आपको साथ में ब्लड शुगर है तो उसको भी बिल्कुल बराबर से कंट्रोल करने से ही ब्लड प्रेशर के फायदे और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के फायदे पूरी तरह अचीव होंगे। हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर हम बात करें, सो व्हाट मेडिकेशंस वुड यू सजेस्ट? कोलेस्ट्रॉल्स के लिए जो मेडिसिन हैं, पहले तो डॉक्टरी सलाह के बगैर तो नहीं लेनी है कोई भी, ये बिल्कुल क्लियर है। और कोलेस्ट्रॉल्स को देखकर एक बार आप चेक कराकर कि आपके कितने अबनॉर्मल हैं, उसके हिसाब से दवाई का आपको प्रयोग करना है। तीसरी बात, कुछ ऐसे हाई सिलेक्ट ग्रुप्स हैं जिनको रिस्क अधिक होता है, जैसे डायबिटीज है, जिनको पुरानी हार्ट डिजीज हो चुकी है, किडनी पेशेंट्स हैं, उनके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल को अगर चेक ना भी कराएं तो भी हमें कुछ हद तक उनको कंट्रोल करना ही होता है। तो कुल मिला के आपने डॉक्टरी सलाह लेनी है, लेकिन सभी गाइडलाइंस में अगर हम निचोड़ निकालें तो एक दवाई का ग्रुप है जो ज्यादातर लोगों को लेना ही है और करीब करीब सभी लोगों को उसका फायदा होता है अगर वो 40 साल से ऊपर हैं और उनमें हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। नहीं है तो भी ये मेडिकेशन ही है जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमें कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो है स्टैटिन्स। स्टैटिन्स में जो मेन आते हैं रोजुवास्टैटिन, एटोर्वास्टैटिन, प्रावास्टैटिन और ऐसे बहुत सारे और स्टैटिन्स हैं जिनको हम एक ग्रुप में गिनते हैं और वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बढ़िया हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स हैं लेकिन उनको मैं डॉक्टरी सलाह के बगैर बिल्कुल भी नहीं लेने की सलाह दूंगा, जैसे कि फाइब्रेट्स, नियासिन और पर्टिकुलरली एजिटेमाइब। ये कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लोगों में दी जाती हैं जिनमें कुछ खास तरीके की कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं या वो स्टैटिन से कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो इसका जो फैसला है वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ने ही करना है, लेकिन जो ज्यादातर ड्रग्स यूज किए जाते हैं जैसे आपने पूछा तो वो स्टैटिन्स हैं और उनमें सबसे ज्यादा जो मॉडर्न ड्रग है जो ज्यादातर प्रिस्क्राइब किया जाता है वो है रोजुवास्टैटिन। सो सर, अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए जो माहौल इस टाइम क्रिएट हो चुका है, तो हल्की सी टेंशन मतलब आ जाती है, बहुत जेन्युइन है ऐसा होना। सो इससे हार्ट पे काफी फर्क पड़ता है ना, अगेन बिकॉज आपने बताया कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा हमें सोचना नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि वो कैसे इस टाइम में अपने जो हार्ट की टेक केयर है वो एक्चुअली में अच्छे से कर सकते हैं? सो व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव टू द पेशेंट्स? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा, इस टाइम इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि कोविड का जो डर है वो सभी के लिए है, लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं पेशेंट्स के जिनमें देखा गया है कि ये ज्यादा खतरनाक साबित होता है, क्योंकि जैसे आपको पता ही होगा और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है कि कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है ये वायरस सबके लिए खतरनाक नहीं है। तो कुछ ग्रुप्स हैं जिनके लिए खतरनाक है, उनमें से एक ग्रुप ज्यादा एज है जो 60 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनको है, और ज्यादातर जो हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करते हैं वो ज्यादातर 50 साल के बाद ही ज्यादातर देखी जाती हैं। तो इस तरीके से और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, हार्ट फेलियर पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स से मतलब है जिनकी दिल की नालियों का नुक्स है, जिन्हें कभी एंजाइना है, दिल की नालियों की तंगी की बीमारी है, या जिनका कोई पीटीसीए यानी कि स्टेंट डला हुआ है, या जिनका कोई बाईपास ऑपरेशन हुआ है। तो ये सभी पेशेंट्स वो हो गए जो दिल के मरीज हैं। तो डायबिटिक, दिल के मरीज, ब्लड प्रेशर के मरीज, ये 3 ग्रुप वो हैं जिनके अंदर कोविड-19 अगर बाई चांस किसी को हो भी तो उनमें ज्यादा देखा गया है कि वो खतरनाक या ज्यादा खराब करता है। सो सर, अगर मैं एट प्रेजेंट बात करूं कोविड-19 के सिनेरियो को देखते हुए जो माहौल इस टाइम क्रिएट हो चुका है, तो हल्की सी टेंशन मतलब आ जाती है, बहुत जेन्युइन है ऐसा होना। सो इससे हार्ट पे काफी फर्क पड़ता है ना, अगेन बिकॉज आपने बताया कि डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, ज्यादा हमें सोचना नहीं है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे या क्या कुछ टिप्स बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को कि वो कैसे इस टाइम में अपने जो हार्ट की टेक केयर है वो एक्चुअली में अच्छे से कर सकते हैं? सो व्हाट टिप्स वुड यू लाइक टू गिव टू द पेशेंट्स? तो ये सवाल बहुत सही है। तो इन लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि जो स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन है वो तो आपने लेना ही है, आपने मास्क लगाना ही है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी ही है, हाथ धोने ही है, और अगर आप एल्डरली हैं
ज्यादा उम्र वाले हैं तो आपको ज्यादा ध्यान रखना है और घर में ही अपने दूसरे लोगों से थोड़ा सा बचाव रखना है, दूरी रखनी है, ताकि वो लोगों से आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। अब रही बात स्पेशल प्रोटेक्शन की, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन लोगों पर, इन मरीजों पर ज्यादा लागू हैं, तो वो ये है, एक तो अपनी दवाई रेगुलरली लेते रहें, एक अपनी एक्सरसाइज का जो लेवल है उसे चेंज ना करें। अब ये लॉकडाउन में थोड़ी एक्सरसाइज कम होगी, फिर भी कोशिश करें कि इंडोर एक्सरसाइजेस जो हो सकती हैं वो करते रहें। डाइट अच्छी लें और सप्लीमेंट्स लेते रहें, खास करके विटामिन सी और जिंक एक्सेट्रा को आप अगर लेंगे तो कुछ उससे बेनिफिट पाया गया है। आपको अगर हार्ट फेलियर है तो जितना पानी और नमक बताया गया है उसका आप ध्यान रखें, खाने पीने का खास ध्यान रखें, एक्सरसाइज आप बराबर से करते रहें। ये जो मेरी डायरेक्ट एडवाइसेस हैं। तो कुछ दवाओं का आपका ध्यान रखना है, नींद आपने पूरी लेनी है, डिप्रेशन से बचना है और अपनी एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को पहले जैसा हो सके मेंटेन करने की कोशिश करनी है।